मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित डायलॉग विद फ्यूचर कार्यक्रम में जापान के यामानाशी प्रांत के 13 विद्यार्थियों और लखनऊ के छात्रों से संवाद किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी भारत जापान संबंधों की नई सांस्कृतिक राजदूत बनेगी और योगी ने दोनों देशों की संस्कृति, अनुशासन, तकनीक और परंपराओं की समानताओं पर जोर दिया है। जापानी छात्रों ने गीत और ओरिगेमी के जरिए शांति व मित्रता का संदेश दिया है, जबकि भारतीय छात्रों ने राम भक्ति गीत प्रस्तुत किए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का यह संवाद भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगा। जापान की फिलॉसफी वाह यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है, ये अपना है, ये पराया है। ये हमारी फिलॉसफी बोलती है कि संकुचित सोच के लोग बोलते हैं, करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है। किसी को पीछे न छोड़ना और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना, यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। आज आप केवल एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में आप साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, आर्टिस्ट होंगे, स्पोर्ट्स चैंपियन होंगे, पॉलिसी मेकर या ग्लोबल लीडर बनेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपेक्षा है, एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखने के साथ एक दूसरे को समझने की भी हम कोशिश करें। यानी सबकी भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए और सबको एक दूसरे का सम्मान देने की हमारी परंपरा होनी चाहिए। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते क्लासरूम, कैंपसेस, लेबोरेटरीज और यंग माइंड्स के बीच बनते हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन दृष्टि को समझें और साथ सीखें और साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल भारत जापान पार्टनरशिप के सबसे प्रभावशाली एम्बेसडर